हाय गाइस, पार्ट 4 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जैसे पार्ट 3 का एंड हुआ था। डोंग योयो को बचा लेता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योयो को, जो कि एक ड्रीम देख रही होती है। जब योयो छोटी थी तो उसकी मॉम ने उसे एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट में दिया था, जो कि टूट गया था, बट उसके फादर ने उसे अच्छे से ठीक कर दिया था। योयो की जैसे ही आँख खुलती है, वो देखती है कि उसके घर पे डोंग है। डोंग के हाथ में योयो का म्यूजिक बॉक्स था। डोंग कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारी मॉम ने दिया था। डोंग कहता है कि तुमने इसे ठीक कर लिया, लेकिन तुम जानती हो कुछ चीजें कभी भी रिपेयर नहीं होती, वो हमेशा ब्रोकन ही रहती है। योयो कहती है कि तुम प्रिटेंड कर रहे थे ब्लाइंड होने का। डोंग कहता है कि अगर प्रिटेंड नहीं करता तो फिर तुम्हारी इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कैसे करता। योयो योयो डोंग से कहती है, इसका मतलब तुम मेरी आइडेंटिटी जानते हो और तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं गौशन की हेल्प करी थी, फिर भी तुमने मुझे अपने साथ रखा। डोंग कहता है, फिर तुम क्या सोचती हो कि मैंने ये सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें बचाया। ये कहती है कि बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं मर जाती तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, उसमें तुम्हारा भी नाम आ सकता था। सेकंड ये है कि मैं तुम्हारे लिए यूजफुल हूँ, इसलिए तुमने कुछ भी अभी तक नहीं किया और अभी तुम मुझे मरना बेयर नहीं कर सकते। एज आन गुशन के इनएलिजिबल सन, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसने कभी भी तुम्हारी केयर नहीं की। इनफैक्ट उसे बचाते ही तुम ब्लाइंड भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें एक ओल्ड शू की तरह डिस्कार्ड कर दिया और तुम्हें छोड़ के गाउशन को सपोर्ट करने लग गया। मुझे लगता है कि तुम्हें शिंग याओ नहीं बल्कि आन गाउशन को एक्सपीरियंस करवाना है। जब इंसान सारी चीजें खो देता है तो फिर उसे कैसा फील होता है। डोंग कहता है कि तुम्हारा गैस बुरा नहीं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा फ्लॉज हैं। आन गुशन बहुत ही चालाक आदमी है, उसे जरा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा बैकग्राउंड जानने में। ये म्यूजिक बॉक्स ले लेती है और कहती है कि जब मैं यंग थी तो मुझे लगता था कि चीजें रिपेयर हो सकती हैं, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि चीजें रिपेयर नहीं होती। योयो अपना म्यूजिक बॉक्स फेंक देती है और कहती है कि अब जो भी चीज मेरे सामने आती है जिसमें कोई क्रैक होता है, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। डोंग कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक से गैस किया है, लेकिन तुम्हें सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें यूज करे। डोंग कहता है कि अगर तुम ओबीडियंटली मेरी बात मानोगे तो फिर मैं तुम्हारी विश को ट्रू कर सकता हूँ। डोंग वहां से चला जाता है। योयो के पास डोंग के सनग्लासेस होते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योयो को श्याओ के साथ, जहाँ पे योयो न्यूज देख रही होती है कि मिस्टर फू करप्शन कर रहा था और इसी के एविडेंस डोंग ने पुलिस को दे के मिस्टर फू को अरेस्ट करा दिया है। लेकिन योयो को यहाँ पे याद आता है कि उस दिन मिस्टर फू का असिस्टेंट उसकी वीडियो बना रहा था, लेकिन वो वीडियो उस बात का तो कोई पता नहीं चला। ये सोचती है कि उस दिन मिस्टर फू का असिस्टेंट उसकी वीडियो बना रहा था और अगर वो वीडियो डोंग को मिल जाती तो फिर डोंग एग्जीबिशन सेंटर के प्रोजेक्ट को आसानी से जीत सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया बल्कि फूहा को रेस्क्यू करवा दिया। ये तो उसके लिए एक डिसएडवांटेज है। याओ कहती है कि डोंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो क्या सोचता है। योयो कहती है कि मैंने उसे जैसे इमेजिन किया था वो उसके बिल्कुल अलग है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गाउशन को, जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और मिस्टर पू के बारे में बता रहा था। असिस्टेंट गाउशन को एक पैकेज देता है और बताता है कि मिस चीगे ने आपके लिए भेजा है, जिसके अंदर के सनग्लासेस होती हैं, जिससे गाउशन समझ जाता है कि डोंग ब्लाइंड नहीं है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर आन को, जो कि योयो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था, पर असिस्टेंट बताता है कि मिस ची के बारे में कुछ खास पता नहीं चला, उनके पास के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। रात में हम देखते हैं सबको डिनर पे, जहाँ पे सारा खाना गाउशन ने बनाया था। अब ये लोग यहाँ पे मिस्टर फू की बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये बात कर रहे थे कि चीगे को किसी और ने नहीं बल्कि डोंग ने ही बचाया है, लेकिन डोंग को तो नजर नहीं आता। यानी कि वो इनडायरेक्टली मिस्टर आन को बता रहे थे कि डोंग देख सकता है। मिस्टर आन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी आंखें रिकवर हो गई हैं? तभी डोंग कहता है कि हाँ। मिस्टर आन पूछते हैं कि कब रिकवर हुई? डोंग कहता है कि हेजू जाने से पहले। जिंग जिंग कहती है कि ब्रदर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हारी आई साइट ठीक हो गई थी तो तुम्हें फादर को बता देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से फादर को कितना गिल्ट था, उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से तुम्हारी आई साया हो गई, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिंग जिंग और गाउशन मिस्टर नान को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पे योयो डोंग के लिए बोलती है, मिस्टर नान, क्या आपने कभी डार्कनेस में टाइम गुजारा है? नहीं ना, तो फिर आपको कैसे पता होगा? एक इंसान जो सुबह का सूरज नहीं देख सकता, उसे डार्कनेस में कैसा फील होता होगा? डोंग ने इतने टाइम इस चीज को इंड्योर किया है, यहाँ तक कि उसके पास से इनहेरिटेंस राइट भी चले गए। बस ये चाहता है कि आप उसका सेक्रीफाइस कंसीडर करो। और मिस्टर फू डोंग की वजह से ही अरेस्ट हैं। आप जानते हैं कि मिस्टर फू आपकी कितनी बड़ी एनिमी है, उसके होते हुए तो आपको कभी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो ना ही शिंग याओ और ना ही शिंग कॉन्ग को मिलता, क्योंकि मिस्टर फू आपकी बहुत बड़ी एनिमी है। मिस्टर नान कहता है कि वैसे मैं किसी को भी माफ नहीं करता, लेकिन इस बार कर रहा हूँ। मिस्टर नान गाउशन से कहता है कि तुम मिस्टर फू से डील नहीं कर पाए। गाउशन सॉरी बोलता है तो मिस्टर नान कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी गलती को एडमिट करो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम में वो एबिलिटी आए कि तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और जो भी शिंग याओ का नेक्स्ट सक्सेसर बनेगा उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो
अपने ऑब्स्टेकल को प्रॉपरली एलिमिनेट कर दे। चीडोंग के लिए बोलने पर मिस्टर आन कहते हैं कि वैसे चीडोंग काफी ज्यादा लकी है कि तुम उसकी फियोंसे हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। असिस्टेंट तभी सामने योयो की मॉम का डिजाइन किया हुआ ब्लूप्रिंट रख देता है। असल में मिस्टर आन योयो को चेक कर रहा होता है। योयो घबराने लगी थी, लेकिन योयो यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंटली बात करती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चनान कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि निंग हाई प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा। तुम दोनों में से जो भी एग्जीबिशन सेंटर जीतेगा वही मेरा हेयर बनेगा और वही आगे प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हम देखते हैं योयो को जो कि अपनी मॉम के ब्लूप्रिंट को देख रही थी और उसे बचपन का सीन याद आ जाता है कि उसकी मॉम ने इसके ऊपर कितनी ज्यादा मेहनत की थी। तभी वहाँ पे डोंग आ जाता है कि तुमने काफी कॉन्फिडेंटली एक्ट किया। योयो कहती है इसका मतलब ये है कि मिस्टर आन को मुझ पर शक हो गया है, हमें फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। डोंग कहता है कि आन गुशन ही नहीं बल्कि गाउशन भी प्रॉब्लम है। गाउशन ने आज खाना भी इसलिए खुद बनाया ताकि वो मुझे एक्सपोज कर सके, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसे एडवांस में कैसे पता चला कि मैं ठीक हो गया हूँ। ये कहती है कि कभी कभी हमें हमारे दुश्मन हमारे टीममेट से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। डोंग कहता है कि तुम मेरी टीममेट हो या अपोनेंट। ये कहती है कि मैं तुम्हारी ब्लेड हूँ। डोंग कहता है कि ब्लेड तो फिर काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो हर किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता। ये कहती है क्यों, क्या डर गए? तभी डोंग योयो को दीवार से पिन कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपनी केयरफुल प्लानिंग हर किसी को मत बताओ वरना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करूंगा आनगोशन को ये बताने के लिए कि तुम कौन हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ये कहती है कि क्या बेयर कर सकते हो उसको बताना। दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज थे। डोंग योयो के क्लोज जाता है और फिर रुक जाता है। डोंग योयो से कहता है कि कल से तुम मेरे साथ मेरे विला में रहोगी और मैं तुमसे 1 मिनट के लिए भी नजर नहीं हटाऊंगा। और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।